तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाई करने का मतलब है क्रॉप फार्मिंग से दूसरी फार्मिंग पे जाना, राइट है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है यार, सबसे ज्यादा लोग किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे, है ना। और सबसे ज्यादा काम क्या किया जाता है, क्रॉप फार्मिंग किया जाता है। मतलब गेहूं चावल या यही सारी चीजें आप ज्यादा प्रोडक्शन देखते हो ग्रामीण क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग की बात करें, फाइंडिंग लाइवलीहुड अवे फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट रियलाइज दैट क्रॉप फार्मिंग सेक्टर इज ओवरबर्डन। अब क्रॉप फार्मिंग सेक्टर ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन का मतलब क्या है यार, जितने लोग चाहिए खेती करने के लिए उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अब वही जो एक्स्ट्रा बंदे लगे हुए हैं, अगर वो कुछ और काम करें तो बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता? तो गांव में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता? यस, कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। तो भाई डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, दो ऑप्शन अपने पास। पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेकेंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है भाई एक से ज्यादा क्रॉप उगाइए, मल्टी क्रॉपिंग करिए। आप पहले गेहूं उगा रहे थे ना, अब गेहूं के साथ साथ आप क्या करो, कुछ और क्रॉप भी उगाइए। गेहूं के साथ गन्ना भी उगाओ, समझ रहे हो ना। मल्टी क्रॉपिंग, एक ही पीस ऑफ लैंड पे मोर देन वन क्रॉपिंग। इट रेफर्स टू चेंजिंग द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम इनटू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अर्लियर अ सिंगल फूड ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड. The basic agenda of diversifying this is to change the cropping pattern from food grain to cash crop, ताकि लोग फूड ग्रेन की बजाय अब कैश क्रॉप भी उगाएं। मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. It decreases the dependence on farmer on one or two crop as they are now engaged in production of variety of crop. इसके फायदे क्या हैं यार? फायदे सुनिए। फायदा नंबर वन, आपका लॉस कम होएगा। क्यों यार? एक बात बताओ मेरे को। सपोज करो कुछ ऐसा हो गया कि भाई एक क्रॉप का रेट कम हो गया, प्राइस कम हो गया। अब सभी क्रॉप का प्राइस तो कम नहीं हो सकता है। अगर एक का कम हो गया दूसरे का बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। मतलब आप बैलेंस में आ जाओगे, एक में ज्यादा कमा ली, एक में कम कमा ली, कोई बात नहीं, एट द एंड आपने टोटल प्रॉफिट आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का ये फायदा है। दूसरा क्या फायदा बेटा जी, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। आपको पता है अगर एक ही क्रॉप आप बार बार उगाई जाओगे, एक क्रॉप आप बार बार उगाओगे तो आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको शुगर होगी, क्या होगी? आपको शुगर होगी, आपको मधुमेह की बीमारी होगी, और आप एक ही दवाई खाई जा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए बुरी है। डॉक्टर भी क्या कहता है, 6 महीने और 1 साल के बाद दवाई को चेंज करता है, राइट ना। क्यों? ताकि बॉडी में वो चीज बैलेंस बना रहे। तो सिमिलरली अगर एक ही प्रोडक्शन आप बार बार उगाए जाओगे तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। एक प्रोडक्शन उगा के फिर उसके बाद दूसरी प्रोडक्शन ऐसी उगानी जिससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। देखिए समझ में आया। नेक्स्ट बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी चेंज कर दो, आज के बाद नो गेहूं चावल, अब क्या करो, कुछ और काम करो। मच्छी पालन करो, खेत को तालाब के रूप दे दो उसको, है ना। साउथ में तो मच्छियां का काम बहुत होता है, बट आप गांव में भी कर सकते हो, अपने नॉर्थ इंडिया में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, उसको तालाब बना के उसको अपने खेत को ना मच्छी पालन कर सकते हो। आप खेत को एक तबेला बना सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। तो बात करेंगे ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ क्रॉप फार्मिंग सेक्टर, मेजर पोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वर्कफोर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन नॉन फार्मिंग सेक्टर। नॉन फार्मिंग सेक्टर में पहला आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें ब्रीडिंग, केयरिंग, rearing of farm animals like cattle, goats, duck, etc. राइट बेटा। इसमें क्या आ गया बेटा? ब्रीडिंग, केयरिंग, rearing, सारा कुछ आ गया। ब्रीडिंग का मतलब समझते हो? पाल के बेचना। नस्ल की बात करें, अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करो और बेचो, अच्छी नस्ल के गाय भैंस तैयार करो, बेचो, इसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, राइट है। और उसके बाद क्या है? फिशरीज मतलब कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ वाटर एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फूलों फलों का व्यापार। फूल फल सब्जियां आ जाती है इसमें। फूल मतलब फ्लावर, फल मतलब
फ्रूट सब्जियां मतलब वेजिटेबल, तो वेजिटेबल की खेती, फ्रूट्स की खेती, फलों की खेती, हॉर्टिकल्चर आ गया। राइट बेटा जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर है ये बेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक बार जल्दी से चेक करो बेटा, दोनों कट चुके हैं या एक कटा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कट चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार जल्दी से अपना रिलेटेड सिलेबस में से चेक करिए। ओके बेटा, तो मेरा फेवरेट यार देखो जी, एग्जामिनर बहुत डैश है, मेरा फेवरेट जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो काट दिया। मुझे बहुत सच में मेरे दिल के करीब है। दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि मैं पहले इसको बिलीव नहीं करता था ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या फिर 2015 तक की बात करूं, मुझे लगता था कि यार टेस्ट ही सब कुछ है ना, टेस्ट ही सब कुछ है। तो टेस्ट कहाँ है? टेस्ट है भाई आपकी नॉन ऑर्गेनिक फूड में, टेस्ट कहाँ पे? आपका फास्ट फूड में, है ना। बट बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट है अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ 60 प्लस जाए, क्योंकि जो एक पॉसिबल नहीं है इस समय पे। इस समय पे जो 15-20 साल का बंदा है उसकी 60 प्लस जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले टाइम था 100 साल, फिर 80 साल हुआ। आपके पेरेंट्स, आपको बुरा लगेगा बट 70 से ऊपर शायद टपेंगे नहीं, 70-75 से ऊपर नहीं टपेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स 80-85 के हो चुके होंगे, 80-85 तक टच कर जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स, बट पेरेंट्स 70-75 से ऊपर नहीं। और आपकी जनरेशन की बात करूं बेटा, 60 से ऊपर टपने नहीं वाले हो, बट 60 से ऊपर वही टपेंगे जो अपनी बॉडी को फर्स्ट एक्सरसाइज मस्ट है, सेकंड खाना। मतलब सिंपल सी बात है यार, एक आपको बोल रहा हूं, चाहे सिलेबस से कट गया फिर भी मैं 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ना। तो एक बात बताइए, देखिए आपके पास गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट है। कार पेट्रोल या डीजल? उसमें पेट्रोल डाल दो, चलेगी नहीं, समझ रहे हो ना। कार में पेट्रोल वाली में डीजल डाल दो, चलेगी नहीं। तो अपनी बॉडी को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए कह रहा। अपनी बॉडी को चाहिए हवा, पानी, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। अब आप एक बात बताइए, जो बर्गर खाते हो आप, क्या उसमें न्यूट्रिशन होते हैं? न्यूट्रिशन गायब है बेटा उसमें से। न्यूट्रिशन क्या प्रोटीन्स होते हैं बेटा? अच्छी चीज कुछ नहीं होती, राइट ना। तो मतलब क्या है बेटा जी, बॉडी को जो चीज चाहिए, है ना। और प्लस प्लस प्लस, एक तो मैं यहां पे 2 बातें कह रहा हूं, एक है भी खाना आपने अच्छा खाना है, और दूसरा बेटा जी, दूसरा ऑर्गेनिक खाना है। ऑर्गेनिक मतलब विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए। घुटनों की प्रॉब्लम घर में होती है, टक टक की आवाज आती है ना, टक टक की आवाज आना क्या है? खाने में ज्यादा यूरिया है। यूरिया जो केमिकल डाला जाता है एक ना, यूरिक एसिड, है ना, पता नहीं यूरिया जो डलता है, यूरिक एसिड मुझे नहीं पता टेक्निकल लैंग्वेज, बट यूरिया जो डाला जाता है जमीन में, उससे घुटनों की प्रॉब्लम आफ्टर 35 की एज के बाद आ ही जाती है, राइट ना। तो आप सोचो बुढ़ापे में कितनी दिक्कत आएगी। उसके बाद ये जो केमिकल पेस्टिसाइड जितना ज्यादा यूज करोगे, सबसे बड़ी भयंकर बीमारी कौन सी? शुगर। सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी दूसरा कैंसर। किसकी वजह से होती है सबसे ज्यादा? केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेस मात्रा में अगर होगा किसमें? आपके फूड में। इसीलिए अब आप सोचोगे सर पहले के टाइम में ये चीजें नहीं थी। भाई पहले के टाइम पे डिटॉक्सिफिकेशन करते थे लोग, जुलाब लेते थे ताकि लूज मोशन लग जाए। कच्चा गन्ने का रस पिया किसी ने? कच्चा गन्ने का रस, जो गुड़ निकलता है, गुड़ वाला, वो वाला, एक गिलास अगर पी लिया ना आपने। मैंने अभी गया था ना उधर यूपी के टूर पे, है ना, तो भाई एक गिलास पिया, 6 बार मैं गया। कहां गया समझ सकते हो आप? 6 बार गया बेटा, लूज मोशन नहीं लगे बट 6 बार फिर भी गया। क्यों? क्योंकि पूरा फ्रेश हो गया।
दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। लोग करते थे पहले, अब कौन कर रहा है? अब लूज मोशन लग भी गए ना, वो अच्छा होता है, उसको बंद कर दिया जाता है दवाइयां देके, राइट ना? डिटॉक्सिफ, अब ये बहुत सारी चीजें बेटा। चलिए, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह हम बात करेंगे आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट करो पर फ्यूचर जनरेशन के लिए उतना छोड़ दो जितना आपको विरासत में मिला है। मतलब डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट करिए, मतलब यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहती कि पेड़ मत काटो, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहती है पेड़ काटो पर पेड़ लगाओ भी। एक पेड़ काट रहे हो तो दो लगाओ, या कम से कम एक तो लगाओ। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट है ना? सस्टेन करना है अपने किसको? एनवायरमेंट को। ऐसा ना हो कि भाई आप ओवर यूटिलाइज करी जा रहे हो, ओवर यूज करी जा रहे हो अपनी एनवायरमेंट को, फ्यूचर जनरेशन के लिए सांस लेना दिक्कत हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी पीने का ना मिले, तो इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समझ आ गया? रिसोर्सेज का विदाउट वेस्ट किए, रिसोर्सेज का विदाउट वेस्ट किए क्या करना? क्या करना? डेवलपमेंट करनी। विदाउट वेस्ट किए का मतलब यह है कि अगर एक काट रहे हो तो एक लगाओ, जितना यूज कर रहे हो उतना रिप्रोड्यूस करो। समझ में आया? ठीक है बेटा जी, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो चलिए यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई कर